राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वृंदावन की सच्ची घटना, जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इसे आप आंखें बंद करके सुनिए, आप सीधे वृंदावन ही पहुँच जाएंगे। मैं निधि शर्मा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बात बहुत साल पुरानी है, बहुत साल पहले की है। चांदनी रात थी, मंदिर के दरवाजे बंद हो गए थे, धीरे धीरे बाजार बंद होने लगा था और चारों तरफ चांद और उसकी चांदनी छाई हुई थी। चांद की रोशनी में यमुना नदी, राधा रानी का महल, कुंज की गलियां, पेड़ पौधे, निधि वन बहुत सुंदर लग रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कुछ लोग पान की दुकान पर खड़े हुए थे। कुछ लोग पान की दुकान पर खड़े हुए थे। पान की दुकान से एक व्यक्ति अपने घर की तरफ जा रहा था। उसने देखा रात के 11 बज चुके हैं और सारा बाजार बंद हो गया है, सुनसान हो गई हैं गलियां, लेकिन एक दुकान से रोशनी आ रही थी। एक मिठाई की दुकान से रोशनी आ रही थी, हलवाई की दुकान से। वो व्यक्ति वहां गया गया और उसने पूछा, उसने देखा कि एक बूढ़ा बाबा लड्डू बना रहा है। उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, रात के 11 बज गए हैं, इतनी रात को आप, जहाँ सारा बाजार बंद है, सब दुकानें बंद हैं, तो आप अकेले रात के 11 बजे क्या कर रहे हैं? तो 11 बज गए हैं, आप घर क्यों नहीं गए अभी तक? आप अभी तक मेहनत कर रहे हैं, घर जाइए, बहुत रात हो गई है। भैया ने बोला, घर जाइए, बहुत रात हो गई है, इतनी रात को आप क्या कर रहे हैं? सारी मार्केट बंद हो गई है, सब दुकानें बंद हो गई हैं, सुनसान पड़ा हुआ है, तो आप अकेले क्या कर रहे हो? तो बाबा ने हंसते हुए कहा, बेटा, पापी पेट है, पापी पेट है, पेट का सवाल है, काम तो करना पड़ेगा। सुबह किसी का ऑर्डर है लड्डू का, वो ऑर्डर पूरा कर रहा हूँ, इसलिए दुकान खोल रखी है, लड्डू बना रहा हूँ। उस व्यक्ति ने हरे कृष्णा बोला, राधे राधे बोला और चला गया। बाबा को उस व्यक्ति ने हरे कृष्णा बोला और राधे राधे बोला और चला गया। बाबा लड्डू बनाने में व्यस्त हो गए। लड्डू बना रहे थे, थोड़े से ही बाकी रह गए थे, बाकी सारे बन गए थे, ऑलमोस्ट थोड़े से ही रह गए थे। तो एकदम उन्हें ध्यान आया कि बाबा लड्डू बना रहे थे, तो उन्हें एकदम से ध्यान आया, आज लड्डू बनाने में मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ, आज लड्डू बनाने में मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ कि रोज मंदिर बंद होने से पहले मैं ठाकुर जी के दर्शन करने जाता था, और आज तो मैं गया ही नहीं। और वहीं बैठे बैठे आंखें बंद की और ठाकुर जी के दर्शन करने लगे। आंखें बंद की और ठाकुर जी के दर्शन करने जाता था, और आज तो मैं गया ही नहीं, मैं काम में इतना व्यस्त हो गया हूँ। तो मैं यहीं बैठे बैठे थोड़ी देर आंखें बंद करता हूँ और ठाकुर जी के दर्शन कर लेता हूँ। बिहारी जी को देखने लगे, क्षमा मांगी बिहारी जी से कि आप, बिहारी जी, आज मैं आ नहीं पाया, इसीलिए मैं काम में व्यस्त था। और जैसे आंखें खोली तो सामने एक 10 साल का सुंदर, मोहक, अद्भुत
बच्चा सामने खड़ा था, सुंदर, अति सुंदर बच्चा सामने खड़ा था, 10 साल का। एक अलग सी चमक थी उस बच्चे के फेस पर। छोटा सा खूबसूरत सा बच्चा। बाबा उस बच्चे को देखकर हैरान हो गए कि ये बच्चा इतनी रात को आया तो आया कहाँ से। तो बच्चा बोला, बाबा मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे लड्डू खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। बच्चा बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे लड्डू खाने का मन है, लड्डू दे दो। बाबा उसे देखते रहे। बच्चे ने कहा, बाबा आप मेरा कंगन रख लो, कंगन ले लो, मुझे लड्डू दे दो। बाबा ने देखा कि बच्चा अपना कंगन दे के लड्डू मांग रहा है, तो बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुझे लड्डू खाना है तो तू लड्डू खा ले, मुझे कंगन नहीं चाहिए। लड्डू खाना है तो लड्डू खा ले, मुझे कंगन नहीं चाहिए। तुझे और कुछ खाना है तो खा ले। पर बच्चे ने कहा, बाबा आप कंगन लोगे तो ही मैं लड्डू खाऊंगा, नहीं तो मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। बाबा बोले, बच्चे का दिल रखने के लिए, अच्छा ला कंगन दे दे और लड्डू खा ले। बाबा ने सोचा जब लड्डू खा लेगा तो मैं उसका कंगन उसे वापस कर दूंगा। जब ये बच्चा लड्डू खा लेगा, इसको बहुत भूख लगी हुई है, तो जब ये बच्चा लड्डू खा लेगा तो मैं इसको कंगन वापस कर दूंगा। बाबा ने दोनों हाथों में लड्डू दे दिए। बाबा इधर कंगन रखने के लिए मुड़े और जैसे ही कंगन रख के दूसरी तरफ मुड़े, बच्चा गायब था। बच्चा था ही नहीं गाइस। और जैसी मुड़े बच्चा गायब। बाबा को लगा लड्डू लेकर भाग गया, भूखा था ना बेचारा। बाबा ने अपना काम पूरा किया, दुकान बढ़ाई और अपने घर को चल दिए। बस यही सोच रहे थे कि बच्चा बहुत सुंदर था। उनके दिमाग में बार बार घूम घूम के बच्चा ही आई जा रहा था गाइस। बच्चा इतना सुंदर था, बच्चा इतना संस्कारी था, इतना नेक था कि मुफ्त में नहीं लेना चाहता था लड्डू। उसने अपना कंगन दिया मुझे और तब लड्डू लिए। और बहुत अमीर परिवार से लग रहा था बच्चा। फिर बाबा ने सोचा, अगर अमीर परिवार का था तो भूखा क्यों था और अकेले क्यों था, उसके माता पिता कहाँ थे। फिर उनके दिमाग, गाइस जैसे 36 बातें चलती है हमारे दिमाग में भी, वो ऐसे वो वैसे ऐसी उनके दिमाग में भी चल रही थी बातें कि अगर वो अमीर परिवार से था तो वो भूखा क्यों था, भूखा था तो उसके माता पिता कहाँ थे, वो अकेला क्यों था। तो फिर बाबा के दिमाग में बातें घूमती रही। अच्छा चलो, सोने का कंगन बच्चे ने मेरे को दिया है, घर जाएगा तो माता पिता पूछेंगे तो सही, बेटा तेरा कंगन कहाँ गया, तूने जो कंगन पहना था वो तेरा कंगन कहाँ है, और सोने का कंगन है। तो वो पूछ के सुबह मेरे पास जरूर आएंगे उस बच्चे को लेकर। तो यही सोचते सोचते अपने घर पहुंच गए, जाके लेट गए। दिमाग में उसी की छवि, मतलब बच्चे की छवि हटी ही नहीं रही थी दिमाग में से। और बहुत ही खूबसूरत बच्चा था, बार बार याद आ रहा था, मन कर रहा था कि एक बार फिर से देख लूं। बाबा ने सोचा बच्चा घर में पहुंचेगा तो माता पिता पूछेंगे कंगन कहाँ है, और क्यों कंगन सोने का था। बाबा सुबह उठेंगे, दिनचर्या अपनी शुरू करेंगे, तो बच्चा अपने माता पिता के साथ आ जाएगा, तो बाबा उसे कंगन दे देंगे। दिमाग में वही बच्चा चल रहा था, आज बच्चा आएगा तो उसे मैं कंगन लौटा दूंगा। फिर उन्होंने दुकान खोली और रोज की तरह दुकान में मत्था वत्था टेका, सफाइयाँ करी, दुकान खोली, और सामने से मंदिर के पंडित जी जा रहे थे। पंडित जी का नाम था भंडारी जी, जा रहे थे। बाबा बोले, जय श्री कृष्णा पंडित जी, और कैसे हैं आप।
पंडित जी ने भी बोला आगे से, जय श्री कृष्णा बाबा। बाबा बोले, भंडारी जी आज क्या हुआ, आप इतने परेशान से क्यों लग रहे हो, क्या बात हो गई है। भंडारी जी बोले, क्या बताऊं बाबा, मेरे बांके बिहारी जी के ना कंगन खो गया है। मैं रात को देख के गया था, दोनों हाथों में कंगन थे, और सुबह आया तो एक हाथ में कंगन है ही नहीं। तो बाबा हैरान हो गए सुन के। बाबा हैरान हो गए और अंदर ही अंदर बड़े खुश हो रहे थे कि रात को मेरे पास मेरा कन्हैया आया था, मेरा कान्हा आया था, मेरे बांके बिहारी आए थे मेरे पास, और वो अपना कंगन दे गए। तो बहुत ही खुश, बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि मेरे कन्हैया मेरे पास आए थे, साक्षात दर्शन दिए उन्होंने मेरे को। और गाइस, जब ऐसा कभी हो, हमारे साथ भी हो, हमें भी कभी ऐसे साक्षात दर्शन हो अपने कान्हा जी के, अपने बांके बिहारी जी के, अपनी राधा रानी के, और अगले दिन हमें पता चले कि वो तो हमारे सामने आए थे, तो हमारा अपना क्या हाल होगा। वही हाल बाबा का था। आंखों में आंसू भरे हुए थे, जवान लड़खड़ा रही थी, बोला नहीं जा रहा था उनसे, पसीने पसीने हो गए थे, और खुशी भी अंदर से इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मेरा कान्हा मेरे से मिलने आया था, मेरा कान्हा मेरे पास आया था, मेरे कान्हा ने मेरे से लड्डू मांगे थे खाने के लिए। भंडारी जी ने कहा, क्या हुआ बाबा। बाबा ने कांपते हाथों से वो कंगन भंडारी जी को दिया और कहा, भंडारी जी क्या ये कंगन है वो। भंडारी जी ने कहा, हाँ बाबा, ये कंगन आपके पास कहाँ से आया। फिर बाबा ने सारी बातें बताई उनको रात को, जैसे जैसे हुआ, जैसे जैसे कान्हा जी आए, जैसे जैसे वो बच्चा पहुंचा, उन्होंने भूख लगी थी, लड्डू मांगे, सारी बात बताई जा रहे थे, और आंखों से आंसू बहे जा रहे थे बाबा के। और बाबा रोते रोते सारी बात बताते रहे। भंडारी जी को याद आया, अरे रात्रि में मैंने बिहारी जी के पास तो लड्डू रखे ही नहीं थे, मैं तो बिना लड्डू रखे ही चला गया था। इधर बाबा अपने कन्हैया, अपने कान्हा को याद करते रहे। यही माया है मेरे ठाकुर जी की, कि आप दिल से याद करोगे तो वो ज़रूर प्रकट होंगे। रात को बाबा ने बोला कि मैं काम में इतना व्यस्त हो गया था, इतना मगरूर हो गया था, कि मैं मंदिर बंद होने से पहले रोज़ दर्शन करता था अपने बांके बिहारी जी के, और आज मैं नहीं कर पाया। उन्हें अंदर से इतना दुख लग रहा था कि मैं दर्शन करता तो मैं नहीं कर पाया, और उन्होंने वहीं सारा काम छोड़ के, आंखें बंद करके अपने बांके बिहारी जी को याद करा, और वो स्वयं प्रकट हो गए, वो स्वयं आ गए अपने भगत के पास। और मेरे ठाकुर जी को जो दिल से याद करता है ना, वो हमेशा उसके साथ रहते हैं, सदैव उसके साथ रहते हैं। आप जानते नहीं, आप सबके साथ भी हर पल रहते हैं, बस उन्हें दिल से याद करने की ज़रूरत है, आत्मा से याद करने की ज़रूरत है। आप दिल से आत्मा से याद करेंगे, वो ज़रूर आएंगे, ज़रूर ज़रूर पहुंचते हैं वो गाइस, ज़रूर। वो आपके अंग संग रहते हैं, आपके साथ रहते हैं। बाबा ने कहा, आज भी मैं मंदिर नहीं गया तो कन्हैया उनके पास खुद चलकर आ गए। यही तो माया है मेरे कान्हा जी की, मेरे कन्हैया की, मेरे बांके बिहारी जी की। आज भी जो सच्चे दिल से उनको याद करता है, वो उनके पास अपने आप ही पहुंच जाते हैं। बाबा दर्शन करने नहीं पहुँचे तो वो बाबा के पास पहुँच गए, और
रोज़ भंडारी जी उन्हें लड्डुओं का भोग लगाते थे। लड्डुओं का भोग लगाना भूल गए तो वो बाबा के पास अपने आप ही लड्डू लेने चले गए। और लड्डू भी ऐसे नहीं कि ऐसी दे दो मुझे भूख लग रही है, नहीं, उन्होंने अपना सोने का कंगन दिया और दे के लड्डू ले लिए। तो बात वही है गाइस, मेरे माँ के बिहारी जी, मेरी राधा रानी भाव के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं। जो सच्चे दिल से उनको याद करता है, जो सच्चे दिल से उनसे जो भी मांगता है ना, वो ज़रूर देते हैं, ज़रूर। तो मेरा आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और मेरे राधा रानी कान्हा जी उनकी हर मनोकामना पूरी करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।